70 और 80 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर जिस नाम का खौफ चलता था वो था हाजी मस्तान मिर्जा, जिसने स्मगलिंग के जरिए अकूत दौलत बनाई, बॉलीवुड और राजनीति तक अपनी पकड़ बनाई और जिसे लेकर कहा जाता था कि बड़े बड़े लोग उसके इशारों पर चलते थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसे घूमा कि आज उसी हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक 2.5 मिनट की वीडियो में हसीन मिर्जा कहती हुई नजर आती है कि पिछले कई सालों से वो अपने हक और न्याय के लिए लड़ रही है, लेकिन ना तो प्रशासन उनकी बात गंभीरता से सुन रहा है और ना ही सिस्टम से उन्हें राहत मिल पा रही है। उनका आरोप है कि उनके पिता की डॉन वाली छवि का सहारा लेकर उन्हें डराया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनकी पहचान और करोड़ों की संपत्ति छीन ली गई, उनके साथ गंभीर अपराध किए गए, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। लेकिन आरोपी ना तो कोर्ट में पेश होते हैं, ना ही कानून का डर उन्हें रोक पाता है। हसीन मिर्जा का कहना है कि अगर देश के कानून सख्त होते तो ना तो रेप जैसी घटनाएं होती, ना हत्या होती, ना ही किसी की जमीन या पहचान छीनी जाती। इसलिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि कानून को इतना मजबूत बनाइए कि अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। नमस्ते जी, मैं अपने दोस्तों से अभी बस घर ही आई हूँ, अपने दोस्तों से बात करके मेरे केस को लेकर, और बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत समझदारी वाली बातें उन्होंने मुझसे कही। तो मैं इतने सालों से मेरे केस को लेके बस बातें करते रहती हूँ, कोई उस पर सीरियस होके कोई भी मीडिया भी सपोर्ट करने उस तरीके से नहीं आ रही है। अभी मुझे कुछ मीडिया ने कहा है कि हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो भी मीडिया है और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुँच सके, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, उनके पास ये बात पहुँच सके कि हम औरतें या आदमी जो इतने सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे देश के कानून पे प्लीज सर इसको स्ट्रिक्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारे देश को चला रहे हैं, आप इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी आप होम मिनिस्टर हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे देश का जो इतना कानून का मिसयूज हो रहा है, जो अक्यूज हैं जिन पे हमने केस किया है वो कोर्ट ही नहीं आते हैं, तो सर आप लॉ प्लीज स्ट्रिक्ट कीजिए। अगर हमारे देश का लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ना रेप होगी, ना मर्डर होंगे, ना कोई किसी का प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, जैसे मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मुझे रेप किया गया, मुझे मर्डर करने की भी कोशिश की गई। तो ये जो मेरे साथ हो रहा है और भी लोगों के साथ जो हो रहा है, गए आए दिन में हम न्यूज देखते हैं कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, प्रॉपर्टी ले ली गई। तो अगर हमारे देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट रहेगा तो क्राइम करने से पहले 10 बार लोग सोचेंगे। सो मेरी अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कि आप लोग प्लीज हमारे देश का कानून है उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, ताकि हम जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं इंसाफ के लिए, हमें इंसाफ मिले। ये मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, आप लोग प्लीज स्ट्रिक्ट हमारे देश के कानून को कीजिए। आप इस वक्त हमारे देश के, जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपके अलावा किसको ही कहें। तो ये मैं कहना चाहती हूँ सर, आप प्लीज इस मैटर को बहुत सीरियसली लें। जो भी लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं इंसाफ के लिए, सर प्लीज कानून को स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि हम सबको इंसाफ मिले। ये मेरी दरख्वास्त है आप सबसे। थैंक यू। जय हिंद। एक दौर था जब हाजी मस्तान खुद को गरीबों का मसीहा कहलवाना चाहते थे और राजनीति में उतरने तक की कोशिश कर चुके थे, लेकिन आज उनका नाम उनकी बेटी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है, क्योंकि वो कहती हैं कि पिता के पुराने गुनाहों की सजा उन्हें दी जा रही है और ये मामला केवल एक डॉन की बेटी का नहीं, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि जब इतनी रसूख वाली पहचान रखने वाली व्यक्ति की संतान को भी इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री तक गुहार लगानी पड़ जाए तो आम नागरिक की क्या हालत होती होगी। और यही वजह है कि हसीन मस्तान की अपील पूरे न्याय तंत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।